Papa, what is a tropical storm? The name sounds super powerful. हाँ, ये नॉर्मल स्टॉर्म से काफी बड़े हो सकते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मोस्टली ओशन के ऊपर बनते हैं, लेकिन इन्हें एक स्पेशल चीज चाहिए होती है। What? वार्म ओशन 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। So ocean is its food. हाँ, कह सकते हो। तुमने प्रेशर कुकर देखा है? Yes. जब कुकर के अंदर पानी गर्म होता है तो स्टीम बननी शुरू हो जाती है और प्रेशर बिल्ड होता है। वैसे ही सन ओशन को हीट करते हैं और ओशन के ऊपर की हवा गर्म होने लगती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, नीचे कम प्रेशर बनने लगता है और आसपास की हवा उस जगह आने लगती है। अर्थ भी घूम रही होती है तो आने वाली हवा स्पिन करना शुरू कर देती है। Oh, so it can become a giant spinning storm. यस, इसमें जो कंट्रीज आती हैं, इंडिया, जापान, फिलीपींस, यूएसए। But why these countries? क्योंकि इन कंट्रीज के पास बड़े वार्म ओशन हैं, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। वार्म ओशन, ज्यादा एनर्जी। So it's like a giant spinning rain machine. हाँ, बिल्कुल, नेचर की जाइंट स्पिनिंग मशीन। But Papa, is the middle of the storm also dangerous? ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो इसको समझते हैं। कभी कभी स्टॉर्म के सेंटर में हवा रिलेटिवली काम हो सकती है, इसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। So inside a dangerous storm, there can also be a calm area. हाँ, अब सिंपल एग्जांपल फिर से। जब तुम मैरी गो राउंड या स्पिनिंग व्हील को देखते हो तो उसकी आउटर साइड ज्यादा फास्ट मूव करती है, लेकिन सेंटर वाला पार्ट कंपैरेटिवली काम लग सकता है। So the center of a storm is called its eye. एग्जैक्टली, लेकिन आई के अराउंड का एरिया बहुत डेंजरस और पावरफुल हो सकता है। But Papa, in one place it's called hurricane, somewhere else typhoon, and somewhere cyclone. Are these three different storms? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सच ये है, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन तीन अलग स्टॉर्म नहीं होते, ये सेम टाइप के जायंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं। Then why are the names different? इसके पीछे साइंस और हिस्ट्री दोनों का रोल है। बहुत साल पहले अलग अलग एरियाज के लोग वेदर को अपने तरीके से नाम देते थे। बाद में साइंटिस्ट ने भी वही नेम यूज करने शुरू कर दिए ताकि वेदर रिपोर्ट्स समझना इजी हो जाए। जैसे पोटैटो इन इंडिया आलू, यूएस पोटैटो, फ्रांस पोमीडेटे। But it's still the same thing. एग्जैक्टली, वैसे ही स्टॉर्म सेम है, बस लोकेशन और नाम अलग है। अब साइंस समझते हैं। इन जाइंट स्टॉर्म को ग्रो करने के लिए वार्म ओशन वाटर चाहिए होता है, यूजुअली 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। So warm water is like food for storms. बिल्कुल, वार्म ओशन इनका फ्यूल होता है। जैसे कार पेट्रोल से चलती है, वैसे ही स्टॉर्म ओशन की हीट एनर्जी से पावरफुल बनते हैं और अर्थ भी कॉन्टिन्यूसली घूम रही होती है। अर्थ की मूवमेंट हवा को थोड़ा स्पिन करने में हेल्प करती है। साइंटिस्ट इसे कॉरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। Coriolis effect. हाँ, नाम डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम्पल सिंपल है। जैसे तुम घूमती हुई चेयर पर बैठकर बॉल सीधी थ्रो करो, तुम्हें लगेगा बॉल सीधी जाने की बजाय थोड़ी कर्व हो गई है। Oh, वैसे ही अर्थ की मूवमेंट हवा को भी स्पिन करने में हेल्प करती है और धीरे धीरे ये स्पिनिंग हवा जाइंट स्टॉर्म बना सकती है। अब कंट्रीज और टाइमिंग के साथ समझो।
हरिकेन मोस्टली आते हैं यूएसए, मैक्सिको, कैरिबियन एरियाज, क्योंकि अटलांटिक ओशन और ईस्ट पैसिफिक साइड का वार्म वाटर इन्हें एनर्जी देता है। ये मोस्टली जून से नवंबर के बीच आते हैं। सबसे ज़्यादा अगस्त अक्टूबर में पावरफुल होते हैं। टाइफून मोस्टली आते हैं जापान, फिलीपींस, चाइना, ताइवान, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक दुनिया के सबसे बड़े और वार्म ओशन में से एक है। ज़्यादा वार्म वाटर, ज़्यादा फ्यूल। टाइफून साल भर आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली मई नवंबर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पीक टाइम अगस्त अक्टूबर होते हैं। मोस्टली आते हैं इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडियन ओशन भी काफ़ी वार्म रहते हैं, स्पेशली समर मंथ्स में। साइक्लोन मोस्टली अप्रैल जून और सितंबर नवंबर में ज़्यादा देखे जाते हैं। Oh, so the storm is the same, only the home and the name are different. हाँ, But Papa, which one is the most dangerous? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन सेम टाइप के ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, इसलिए इनमें से कोई एक हमेशा सबसे डेंजरस नहीं होता है। Then what's the difference? डेंजर डिपेंड करता है विंड स्पीड, स्टॉर्म के साइज और वो किस जगह हिट करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के टाइफून्स दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल स्टॉर्म्स बन सकते हैं, Typhoons? Why? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और काफी वार्म भी रहता है। वार्म वाटर ज्यादा एनर्जी देता है। सिंपल एग्जांपल, 2 टॉय कार इमेजिन करो, एक में स्मॉल बैटरी है और एक में सुपर पावरफुल बैटरी। The car with the powerful battery will go faster. हाँ, वैसे ही ज्यादा वार्म ओशन स्टॉर्म को ज्यादा फ्यूल दे सकते हैं और उसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग हरिकेन या साइक्लोन भी उतना ही डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर वो सिटीज या क्राउडेड एरिया को हिट करे। जब पावरफुल स्टॉर्म कोस्ट के पास आते हैं तो वो ओशन का पानी भी पुश कर देते हैं, कभी कभी जायंट वाटर वॉल की तरह, जो कोस्टल सिटीज में फ्लडिंग ला सकते हैं। So storms don't just move air, they can move the ocean too. बिल्कुल, इसी वजह से कोस्टल स्टॉर्म बहुत डेंजरस होते हैं। Papa, which one is the most dangerous? Depends on situation. Tornado, fastest wind. Tropical storm, biggest area damage. Snowstorm, dangerous cold. Thunderstorm, lightning risk. अब इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एनिमल्स में चीता फास्टेस्ट है, एलिफेंट स्ट्रॉन्गेस्ट, शार्क डेंजरस। सब अलग तरीके से डेंजरस होते हैं। और एक और बात, नेचर ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी। तो भाई सोचो, अगर अर्थ पर ओशन ही ना होते तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि हम फिर मिल सके और अमेजिंग कोई मिस्ट्री के साथ आपके सामने आ सके। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।